राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पिछले हफ्ते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पार्टी के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया था। साथ ही महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाला, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक और खनन मामले का जिक्र उन्होंने किया था। उसके कुछ दिन बाद रविवार को 2 जुलाई को महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल आ गया, जब एनसीपी के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ लेते हुए शिंदे और फडणवीस सरकार का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र में पिछले साल ऐसा ही एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत करते हुए बीजेपी के साथ सरकार बनाते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अजित पवार ने भी कल डिप्टी सीएम की शपथ ली। एक बार 2019 में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली, उसके बाद उद्धव ठाकरे के साथ और अभी 2023 में शिंदे और फडणवीस के साथ उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली। नमस्कार, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं द वायर। रविवार को महाराष्ट्र में जो सियासी भूचाल आ गया है, उसमें अजित पवार के साथ जो लोग शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हुए, उनमें से शरद पवार के बहुत ही करीबी रह चुके दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और धनंजय मुंडे थे। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक एनसीपी के इन दिग्गज नेताओं का राजनीतिक सफर कैसा रहा है। इतने सालों से एनसीपी और शरद पवार से जो इनका गहरा नाता था, वो छोड़कर ये सभी लोग शिंदे फडणवीस की सरकार में क्यों शामिल हुए, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। महाराष्ट्र हो या देश, राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को ये बड़ा झटका माना जा रहा है। कल जब एनसीपी के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, तो उसके बाद अजित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले सभी चुनाव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। मानो अजित पवार ने ऐसा कह दिया हो कि आगे से ये पार्टी मेरी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर बाद शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो भी घटना हुई है वो पार्टी के खिलाफ है। लोग छोड़कर गए हैं, उन्हें हमारा कोई समर्थन नहीं है या पार्टी का कोई समर्थन नहीं है। इस घटना को पूरी तरह से जानने के लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। 2 मई को मुंबई के वाईबी सेंटर में शरद पवार के किताब की पब्लिकेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। उसके बाद कई सारे एनसीपी नेताओं ने इसका विरोध किया था। सिर्फ अकेले अजित पवार ही थे जो इसके समर्थन में दिखाई दिए थे। पार्टी कार्यकर्ताओं के आग्रह के खातिर शरद पवार ने यह फैसला वापस लिया था। उसके कुछ दिनों बाद 11 जून को एनसीपी के 2 वर्किंग प्रेसिडेंट के नामों का ऐलान शरद पवार ने किया था। उनमें एक था सुप्रिया सुले और दूसरा था प्रफुल्ल पटेल। लेकिन अजित पवार का नाम इन दोनों नामों में शामिल नहीं था। वहीं से अजित पवार की नाराजगी दिखाई देने लगी और कल उन्होंने शिंदे फडणवीस सरकार का दामन थामकर वो सरकार में शामिल हो गए। कौन है अजित पवार? आज तक कैसा रहा है उनका राजनीतिक सफर? साल 1967 में जब पहली बार शरद पवार विधायक बने थे, तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। विधायक, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद शरद पवार के फैमिली से कई सालों तक कोई भी राजनीति में नहीं था। साल 1991 में अजित पवार, जो शरद पवार के भतीजे हैं, उन्होंने राजनीति में कदम रखा। पहली बार में अजित पवार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और उसके बाद उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा। तभी से अभी तक 7 बार अजित पवार महाराष्ट्र के बारामती से विधायक है। अजित पवार ने अभी तक महाराष्ट्र में कई सारे मंत्री पद संभाले हैं, जिसमें डिप्टी सीएम के साथ फाइनेंस, सिंचाई जैसे मंत्रालयों का जिम्मा उन्होंने संभाला था। लेकिन अजित पवार की मंशा तो मुख्यमंत्री बनने की थी, जिसे अभी तक वो हासिल नहीं कर पाए। हालांकि अभी वो 5 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं। अजित पवार का नाम अभी तक कई घोटालों में भी आया है, जिसमें से एक था सिंचाई घोटाला, जिसका जिक्र आज भी होता है। राज्य में बैंक घोटाला भी काफ़ी चर्चा में रहा था। 2005 से 2010 के कार्यकाल में राज्य में कई सारी संस्थाओं को कर्जा दिया था, जो कि नियमों के खिलाफ था, ऐसा कहा जाता है। इस घोटाले में भी अजित पवार का नाम आया था। अजित पवार के साथ छगन भुजबल भी इस सरकार में शामिल हुए हैं। आइए देखते हैं अभी तक उनका सफ़र कैसा रहा है। छगन भुजबल, जो कि शरद पवार के बहुत ही करीबी माने जाते थे, उनका एक सब्जी बेचने वाले से महाराष्ट्र के मंत्री बनने तक का उतार चढ़ाव भरा सफ़र रहा है।
छगन भुजबल ने अपना राजनीतिक सफर शिवसेना के साथ शुरू किया था। बाद में उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर लिया। छगन भुजबल को महाराष्ट्र में ओबीसी नेता के तौर पर बड़ी पहचान मिली है। छगन भुजबल पर मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। उनमें से एक था दिल्ली में बने महाराष्ट्र सदन का। इस मामले में छगन भुजबल को मार्च 2016 में जेल भी जाना पड़ा था। कुछ साल जेल में बिताने के बाद उनको बेल मिल गई। उसके बाद से भुजबल फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में वापस आ गए। कल उन्होंने फिर से मंत्री पद की शपथ ली है। तो आगे अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में शरद पवार का स्टैंड क्या रहेगा। वही दूसरी तरफ जो वर्किंग प्रेसिडेंट है सुप्रिया सुले, वो क्या कदम उठाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस घटना से जुड़ी हर एक खबर द वायर आप तक पहुंचाता रहेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।